यूट्यूब चैनल और टाइटल से आपको पता है कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर बनना इज रियली अ गुड जॉब और आई एम रियली सेटिस्फाइड। ये और बात है कि मुझे और आगे जाना है, बट 12th के बाद के लिए ये एक परफेक्ट जॉब है जो आप ले सकते हो। सो दिस इज अ वेरी गुड करियर। क्यों, मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ उन 5 अमेजिंग थिंग बताने से पहले। एक्चुअली इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें मैथ्स नहीं आता है इसके एग्जाम में, सो यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जाम बिकॉज बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है मैथ्स के कॉम्प्लिकेशंस और किसी किसी को कैलकुलेशन में, जैसे मुझे कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर सकती। ऑल्दो मेरा सब्जेक्ट 12th में मेरा सब्जेक्ट मैथ्स ही था, पर कैलकुलेशन में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो इसमें मैथ्स नहीं आता, जो कैलकुलेशन का टाइम होता है वो आपका बच जाता है। और इसमें आती है इंग्लिश 100 नंबर की, तो अगर आपका थोड़ा सा भी इंग्लिश ग्रामर अच्छा है तो आप इजिली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। दूसरी चीज, ये 12th के बाद इतनी अच्छी पे करने वाली नौकरी है और बहुत सेटिस्फाइंग जॉब है और आपको सिटी बहुत अच्छी मिलती है जॉब करने के लिए, आपको कोई रूरल एरिया नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में जो बहुत अच्छी हैं। दिस इज अ रियली गुड करियर चॉइस। लेकिन जो 5 थिंग्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं इन अ नटशेल, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सो आइए वीडियो शुरू करते। जो फर्स्ट सबसे फैसिनेटिंग बात है इस जॉब की, दैट इज यू विल गेट अ बिग फैट चेक। यस, इस जॉब की सैलरी काफी अच्छी है 12th पास करने के बाद, जस्ट आफ्टर 12th आई वुड से, क्योंकि इसमें आपको पता होगा एसएससी स्टेनोग्राफर 2 ग्रेड में होता है, दैट इज ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। सी ग्रेड के लिए आपको ज्यादा मेरिट लाना होता है, सेम एग्जाम होता है, बट डी ग्रेड के लिए कम मेरिट में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सी ग्रेड में आपको मिनिस्ट्रीज मिल सकती हैं और भी ज्यादा अच्छे डिपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। उसकी सैलरी, मैं सैलरी बताती हूँ, इन हैंड आपको लगभग 50 to 60,000 तक का आपको सैलरी मिल सकती है इन हैंड। और ग्रेड डी के लिए अगर आप पास आउट होते हो तो उसमें आपको 30 to 40,000 इन हैंड आपको सैलरी मिल सकती है। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ योर सैलरी। जैसे आप ज्वाइन करोगे जॉब, उस समय आपकी सैलरी 30 to 40,000 इफ आप ग्रेड डी में हो और 50 to 60,000 इफ आप ग्रेड सी में पास होते हो। तो सो दिस इज रियली अ गुड ऑप्शन यू कैन से। जो सेकेंड सबसे फैसिनेटिंग चीज है इस जॉब के बारे में, दैट इज यू आर जस्ट आफ्टर योर बॉस। यस, मैं इसको सिंपल करती हूँ आपके लिए। जैसे आप जॉब ज्वाइन करते हो तो अधिकतर स्टेनोग्राफर्स को वहां का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, जो ऑफिसर होता है, उसके साथ डेलीगेट करते हैं उसके वर्क के लिए, उसका पर्सनल असिस्टेंट बनाते हैं। तो अगर आप उसके पर्सनल असिस्टेंट बन जाते हो तो बाकी उस बॉस के अलावा उसके नीचे जितनी भी पोस्ट्स हैं वो आपके नीचे ही काम करती हैं, बिकॉज आप उस ऑफिसर के पर्सनल असिस्टेंट हो तो आप हर चीज उसके ही बिहाफ पर बोलते हो। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देके इसको सिंपल करती हूँ। जैसे मैं इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ, जीएसटी डिपार्टमेंट में हूँ, सो मैं डेलीगेटेड हूँ कमिश्नर के साथ, यानी कि मैं कमिश्नर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। अब जो यूपीएससी से भी आईआरएस आते हैं वो हमारे यहाँ होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। सो पहले होता है कमिश्नर, उसके बाद मैं इसकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, तो इस वजह से मैं कमिश्नर के बिहाफ पे आईआरएस को कोई भी काम दे सकती हूँ, कुछ भी रिपोर्ट मांग सकती हूँ और ऑफिसर्स के बिहाफ पे जो भी वो काम देना चाहते हैं वो मैं पर्सनली आईआरएस को बता सकती हूँ। सो दिस इज रियली फैसिनेटिंग यू नो, और आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है क्योंकि आप कमिश्नर के जस्ट टच में होते हो, ऑफिसर के जस्ट टच में होते हो, तो बहुत सारे काम के लिए आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं और दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स। अगर जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या मतलब होता है। और भी चीजें इसकी ये हैं कि आपको अलग कैबिन मिलता है, अलग आपको रुतबा मिलता है, एकदम ऑफिसर जैसा आपके साथ ट्रीट होता है। आप सिर्फ स्टेनो हो बट आपकी जॉब प्रोफाइल विल बी ऑसम। थर्ड जो बेनिफिट है वो है हाई लिंक्ड नेटवर्क। यस, मैंने जैसा बताया कि आप ऑफिसर के साथ डेलीगेटेड होते हो तो उनकी जब मीटिंग्स होती हैं तो भी आप कहीं ना कहीं उसमें एक पार्ट होते हो, और नहीं तो आप उसके वर्क के लिए आपका मिलना जुलना या फिर बात लोगों से करना बना रहता है। इस वजह से आप नए नए ऑफिसर से या तो मिलोगे या तो बात करोगे, और अगर आपके खुद के ऑफिसर से अच्छी बनती है तो वो भी आपको कई ऑफिसर से लिंक करा सकते हैं, कई ऑफिसर से मिला सकते हैं, कई ऑफिसर से काम करा सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा तरीका है, ये बहुत अच्छा जॉब है।
बहुत हाई प्रोफाइल, हाई नेटवर्क के साथ रहने का और उनसे लिंक्ड अप होने का। सो दिस इज रियली रियली ऑसम। फोर्थ जो चीज है, इतनी सारी चीजों के बाद, इतने सारे हायर लिंक्ड होने के बाद, इतनी सारी रिस्पेक्ट के बाद भी आपका जॉब जो है वो काफी सिंपल और काफी इजी, आई वुड से यस इजी हो सकता है। क्योंकि आपको काम तो अगर मिला हुआ है तो आपको करना ही करना है। आप ये सोच के कभी मत जाइए कि सरकारी है, सरकारी डिपार्टमेंट है तो बस बैठना होगा। नो, यू शुड वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि आपको जितना पे किया जा रहा है उस हिसाब से तो आपको काम नहीं ही करना पड़ेगा, मतलब कम ही करना पड़ेगा जिस हिसाब से आप पेड हो। तो लेकिन फिर भी आपका एक सिंपल जॉब होगी, आपको बस एक ही डेस्क से काम करना होगा मोस्टली, और आपको सिर्फ उस ऑफिसर का के जितने काम हैं, जो भी वो बोलता है वो करने की जरूरत है, और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर वो ऑफिसर आपके साथ खुश रहता है सो वो आपको बाकी लोगों से लिंक करा सकता है, बाकी लोगों से आपका नेटवर्क अच्छा बना सकता है, और आपको वैसी ही रिस्पेक्ट पूरे ऑफिस में दिला सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी ये जॉब जो है वो बहुत बहुत सिंपल है। आपको थोड़ा सा कंप्यूटर आना चाहिए, ईमेल, एक्सेल, वर्ड, जो बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर की वो आपको बस आनी चाहिए, और आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा सही होना चाहिए। नहीं भी है तो इस जॉब में आने के बाद सही हो जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट तो नहीं कह सकते, बट इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यस, इस जॉब में अगर आप ऑफिसर के पीएस बन जाते हो, पीए बन जाते हो, सो आप बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो। वैसे भी अगर आपको कोई सेक्शन मिल जाता है तो भी आप ग्रो करोगे क्योंकि आप काम सीखोगे, लेकिन अगर आपको पीएस का काम मिलता है, अगर आपको पर्सनल असिस्टेंट का काम मिलता है तो भी आप बहुत ज्यादा पर्सनालिटी आपकी डेवलप होगी। क्योंकि इस जॉब में बहुत सारा टेलीफोनिक काम होता है, आप ऑफिसर के बिहाफ पे बहुत सारे अदर ऑफिसर्स को कॉल करते हो, उनसे बात करते हो, उनसे कम्युनिकेशन बैठाना पड़ता है, काफी रिपोर्ट्स मांगनी पड़ती है, कुछ भी काम हो सकता है। तो इस वजह से जो आपकी हेजिटेशन होती है बात करने की वो कुछ समय के बाद बिल्कुल गायब हो जाती है, और नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होती है, नए नए लोगों से, वो भी हायर ऑफिसर से। तो उनकी तरह उनके बीच में रहते रहते आप बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हो, आप अपने लेवल से एक लेवल हाई जा सकते हो। क्योंकि जितने अच्छे लोगों के बीच में हम रहते हैं हम वैसा ही सीखते हैं। सो आप हो सबसे जो एचओडी है उनके साथ आप लिंक्ड हो, सो सोचो उनके साथ रहने का क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। सो आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत डेवलप होती है, आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है, और जो भी चीजें आपको नहीं भी आती हैं वो भी आपको डेवलप इस काम के लिए करना पड़ता है। इस वजह से ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ के लिए दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल। सो दीज वर 5 थिंग्स, ओनली 5 थिंग्स, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं जो आप बहुत आपको फैसिनेट करेंगे इस जॉब के बारे में, बट मुझे इन शॉर्ट बताना था इसलिए मैंने बताया है ये 5 थिंग्स। तो आप अच्छे से इस करियर को चूज कर सकते हो। अभी 2020 का नोटिफिकेशन भी आ गया है, सो आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर इसमें आपकी जॉब लगती है तो you will not regret it, क्योंकि this is really really a good job. So I hope कि आपका एग्जाम अच्छा हो, और अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी, और आप फॉर्म फिल करो और उसकी बढ़िया तैयारी करो, उसके बाद एग्जाम दो। एंड यस, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट मी, और मैं आपको बहुत सारे अच्छे कंटेंट दूंगी, आई स्वेयर। और यहाँ बैंगलोर में और बीइंग अ स्टेनोग्राफर मेरी लाइफ कैसी है मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें अभी बहुत ज्यादा फन चीजें हैं। बट अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, अगर मुझे लगेगा कि यस मुझे लोग देख रहे हैं या फिर मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मैं और ज्यादा मोटिवेटेड होके इन वीडियोस को बनाऊंगी। सो प्लीज 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 सपोर्ट मी। तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर कोई भी एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, मैं उन सब का आंसर दूंगी मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर मैं अगर ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगी। सो ओके, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड गुड नाइट।